अपने डेथ बेड पर लेटे हुए कुछ लोगों पर एक रिसर्च की गई। ये वो लोग थे जो या तो बहुत बूढ़े हो चुके थे या इन्हें कोई जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज अब पॉसिबल नहीं था। इन लोगों से एक सवाल किया गया, आपको अपनी लाइफ में किस चीज का सबसे ज्यादा रिग्रेट है? इनमें से किसी ने नहीं कहा कि उन्हें स्कूल में फर्स्ट ना आने का रिग्रेट है या ज्यादा पैसे ना कमाने का रिग्रेट है। इनमें से हर किसी ने कहा कि उन्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो ना करने का रिग्रेट है, उन्हें दुनिया ट्रेवल ना करने का रिग्रेट है। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें उन चीजों का रिग्रेट था जो कि वो एक पॉइंट पर करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो उसे कर नहीं पाए। उन्हें अपनी मिस्टेक्स का कोई रिग्रेट नहीं था, उन्हें उन गलत कामों का कोई रिग्रेट नहीं था जो उन्होंने किया और जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। उन्हें उन कामों को ना करने का रिग्रेट था जो वो कर सकते थे और नहीं कर पाए। इससे एक सवाल उठता है, आखिर हमें अपनी लाइफ किस तरह से जीनी चाहिए जिससे हमें आगे चलकर रिग्रेट ना हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो कि मैन अपनी जिंदगी में काफी लेट सीखते हैं और अपनी आधी जिंदगी निकल जाने के बाद मर्दों को ये ना सीखने का रिग्रेट होता है। जब तक उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने एक गलती कर दी है, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है और वो उस गलती को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप अपने 20s में हो तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और सारी मैन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब आइए एक एक करके वो सारे लेसन्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, लेटिंग अदर पीपल किल योर ड्रीम्स। जब हम 18 साल के होते हैं तो हम काफी सपने देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक बिजनेस शुरू करेंगे, दुनिया ट्रैवल करेंगे या अपनी फैमिली से अलग रहकर कुछ नया काम करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया। लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता। हमारे ऊपर दूसरे लोग प्रेशर डालने लगते हैं। वो हमें बताने लगते हैं कि किस काम में स्कोप है और किस काम में नहीं है। वो हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में पुश करने लगते हैं। वो हम पर शादी करने के लिए प्रेशर डालते हैं। वो हमें उन लोगों के एग्जाम्पल देने लगते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपने ड्रीम्स को फॉलो किया और बाद में जाकर उन्हें पछताना पड़ा। ये सारी स्टोरीज सुनकर हम डर जाते हैं और अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। हम अपनी फैमिली के दिखाए हुए सेफ रास्ते पर चलते हैं, लेकिन 50 की एज में जाकर हमें ये रियलाइज होता है कि अगर हमने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया होता तो लाइफ आज कुछ और होती। दुख की बात तो यह है कि जो लोग आपको आज एडवाइस दे रहे हैं 10 साल बाद ये आपकी लाइफ में रहेंगे ही नहीं। तो खुद से एक सवाल कीजिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ना होता तो आप कौन से काम करते? अगर आपको कोई जज नहीं कर रहा होता तो आप कौन से रिस्क लेते और फिर जाकर आप उसी काम को करो। नंबर 2, नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट द बुलीज। आइए आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी से एक लेसन देता हूँ। क्रिमिनल बिहेवियर इज नॉट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पनिशमेंट। आसान शब्दों में मान लो कि एक स्टेट में चोरों को पकड़ने के बाद उनके हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन इस स्टेट में जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है यानी कि पुलिस, ये अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। मतलब चोरी करने की सजा तो बहुत कड़ी है, लेकिन अगर आप चोरी कर लो तो आपको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। इस केस में आप चोरी करोगे क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि अगर पकड़ा ही नहीं जाऊंगा तो पनिशमेंट कैसी। दूसरी तरफ अगर एक स्टेट में चोरी करने की सजा 1 महीने की जेल है और उस देश में सोल्जर्स और पुलिस वाले अच्छे से अपनी जॉब करते हैं तो इस देश में चोरी बहुत कम होगी, भले ही यहाँ पर सजा सख्त नहीं है। लोगों को पता है कि वो चोरी करेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे और इसीलिए वो चोरी नहीं करते हैं। जहाँ पर पनिशमेंट मिलने की संभावना ज्यादा होती है हम वहां पर गलत काम नहीं करते हैं। यही सेम लेसन बुलीज पर अप्लाई होता है। जब बुलीज को लगता है कि वो आपको धक्का देकर चले जाएंगे और उन्हें इसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो आपको धक्का देंगे, लेकिन एक बार आप खड़े होकर उनसे लड़ दो तो वो आपको नेक्स्ट टाइम धक्का नहीं देंगे। यहाँ पर आप भले ही उनसे कमजोर हो, आप भले ही उनसे लड़ाई ना जीतो, लेकिन अगर आप एक बार उनसे लड़ लोगे तो वो आपको सेकंड टाइम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप पनिशमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कभी भी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। नंबर 3, वेस्टिंग योर प्राइम ईयर्स। प्राइम ईयर्स का मतलब है 18 से 25 साल की उम्र। ये वो उम्र है जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपके पास एनर्जी बहुत सारी होती है और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हो। आप 1 घंटे कम सोकर थोड़ी सी लापरवाही करके भी अच्छे से काम कर सकते हो क्योंकि आपका शरीर इस प्रेशर को सह सकता है। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के संडे की रात को पार्टी करते हैं, अपने दोस्त के घर पर जमीन पर ही सो जाते हैं और नेक्स्ट डे उठकर कॉलेज चले जाते हैं। अगर यही कारनामा आप 40 के बाद करने की कोशिश करोगे तो आप 3 दिन बिस्तर से नहीं उठोगे, आपकी कमर अकड़ जाएगी और सर भारी हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 18 से 25 की एज में पार्टी करो क्योंकि बाद में आपको पार्टी करने का मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं इसका एग्जैक्ट अपोजिट बोल रहा हूं। जब इस उम्र में आपके पास इतनी सारी पावर है तो आप इसका इस्तेमाल कुछ बिल्ड करने के लिए करो।
आप सारा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बजाय या इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के बजाय बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप प्रेशर लेकर, स्ट्रेस झेलकर अपनी पूरी लाइफ सेट कर सकते हो। इस एज के बाद आपके पास एक फैमिली होगी, आपकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाएगी, आपको ये सारे काम करने के मौके फिर शायद ही मिले। इसलिए इन गोल्डन ईयर्स को वेस्ट मत करो, बिल्ड समथिंग। नंबर 4, लेटिंग अपॉर्चुनिटीज स्लिप बाय। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में काफी इंटरेस्टिंग बात कही है। स्मार्ट लोग अक्सर अपॉर्चुनिटीज खोजते नहीं हैं, वो खुद को इन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रखते हैं ताकि जब भी उनके सामने ये अपॉर्चुनिटीज आए वो मूव करने के लिए रेडी हों। अगर आप मार्केट की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मार्केट लगभग हर 10 साल में क्रैश करता है। इस टाइम स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की कीमत काफी कम हो जाती है और ये इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका होता है। 2017-18 में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे खूब सारे पैसे कलेक्ट कर रही थी। वो ना ही कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ना ही कहीं पर प्रॉपर्टी ले रहे थे और ना ही अपनी कंपनी को ग्रो करने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो अपने सारे प्रॉफिट्स को जमा करके रख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मार्केट जल्दी ही क्रैश करने वाला है। मार्केट 2018 में नहीं लेकिन 2020 में क्रैश हुआ जब कोविड की वजह से काफी सारे बिजनेसेस बंद हो गए। इस टाइम उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे थे और उन्होंने सस्ते दाम पर बहुत से स्टॉक्स खरीदे। इसलिए आप खुद की इन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए प्रिपेयर करो और चांस मिलने पर इन्हें छोड़ो मत। नंबर 5, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल नेचर। चाहे आप 18 के हो या 30 के, फीमेल नेचर को समझना आपकी लाइफ को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है। एक पॉइंट पर आपकी एक वाइफ होगी और वो किस तरह से सोचती है, वो नहीं बोलकर भी क्या बोलती है और उसे किस तरह से मनाना है और खुश रखना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सब कुछ है लेकिन उनके पास सिर्फ एक स्किल नहीं है, जिसकी वजह से वो जब भी घर जाते हैं तो उनके लिए ये दुनिया की सबसे बोरिंग जगह होती है। या तो उन्होंने अपना पार्टनर खोजने में ही गलती कर दी या फिर उन्होंने सही पार्टनर को खुश रखना ही नहीं सीखा और इस वजह से जब उनकी मैरिज खराब होती है तो इससे ना सिर्फ उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, इससे उनका मेंटल पीस भी खत्म हो जाता है और उनका मोटिवेशन भी मर जाता है। इसलिए किसी भी लड़की को कमिट करने से पहले 10 बार सोचिए। यह आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। सही लड़की आपको एनर्जी देगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपको एक बेटर इंसान बनाएगी। गलत लड़की आपके एनर्जी ड्रेन करेगी जिससे आप टाइम के साथ और कड़वे होते चले जाओगे। और आपको वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक पर जो मैंने वीडियो बनाया था वो जरूर देखना चाहिए, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। नंबर 6, नॉट एंजॉयिंग द लाइफ। हमने देखा कि क्यों आपको अपने प्राइम ईयर्स वेस्ट नहीं करने चाहिए और अच्छे मौके के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए। अगर आप सारा दिन बैठकर सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की लाइफ देख रहे हो तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपना हैप्पी साइड दिखाते हैं, वो सिर्फ अपनी सक्सेस शेयर करते हैं। ये देखकर आपको लग सकता है कि हर कोई आपसे बेटर कर रहा है। ये देखकर आपको इनसिक्योरिटी होगी और जेलसी भी हो सकती है। अगर आप इन पेटी मोमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। नंबर 7, नॉट फॉरगिविंग पीपल। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको हर्ट करेंगे और आपको इन लोगों को माफ करना होगा, भले ही ये आपसे कभी माफी ना मांगे। दूसरों को माफ करने से आप अपना मेंटल पीस रिस्टोर करते हो। हर वक्त किसी को हेट करना, किसी के खिलाफ ग्रज रखना या फिर किसी के बारे में नेगेटिव सोचकर अपनी लाइफ खराब करना आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करने से आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो और कुछ भी प्रोडक्टिव अचीव नहीं करते हो। दूसरी तरफ आपके हेट करने से सामने वाले की लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता भी नहीं है कि आप उसके बारे में सोचकर अपनी लाइफ खराब कर रहे हो और अगर उसे पता लगेगा तो शायद वो आपको तकलीफ में देखकर और ज्यादा खुश होगा। इसलिए आप पुरानी बातों को भूलकर लोगों को माफ करना सीखो। इससे आप अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पाओगे और फ्यूचर पर फोकस करना सीख पाओगे। तो अगर आप एक मर्द हो, इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो इन बातों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो की बातों को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए अफर्म करिए यस आई विल कमेंट करके। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। अब अगर आप अपनी वैल्यू करवाना सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर पैसा बनाने के 8 रूल्स जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज आप सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.